हाय, स्वागत करते हैं आप सभी छात्र छात्राओं का जो भी बिहार बोर्ड वार्षिक परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियोस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कारक और विभक्ति। कारक और विभक्ति से 4 अंक पूछे जाते हैं जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष संस्कृत में 10th में ट्रिक के साथ। तो चलिए जानते हैं कि कारक क्या हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि जो भी कैंडिडेट्स वार्षिक परीक्षा में भाग लेंगे बिहार बोर्ड में 10th में, उनका हेल्प हो सके। तो दोस्तों एवं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियोज में चलिए जानते हैं कारक और विभक्ति 4 अंक पूछे जाते हैं। सबसे पहले कारक क्या है? कारक किसे कहते हैं? उत्तर, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। हंसना, पढ़ना, लिखना, गाना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। दूसरे शब्दों में किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। यानी जो काम करता है उसी को कारक कहते हैं। ऐसे आप याद रख सकते हैं। और नीचे देखिए, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारणानि सट इति। यानी क्या हुआ कि कर्ता 6 माने गए हैं। यहाँ पर कौन कौन है देखिए नीचे में, कर्ता 6 माने गए हैं। पहला है कर्तृकारक या कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान और छठा अधिकरण। तो इसके बाद चलिए आगे बारी बारी से समझते हैं कर्तृकारकम यानी कि कर्ता कारक क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे कर्म कारकम, फिर पढ़ेंगे एवं प्रकार से अंत में अधिकरण कारकम। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कर्तृकारकम क्या है। 4 अंकों का यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो हम इसका 2 पार्ट कर सकते हैं। और यदि आप इससे पहले अनुच्छेद लेखन, पद लेखन संस्कृत में नहीं पढ़े हैं, शब्दरूप नहीं पढ़े हैं, तो उन सभी का लिंक भी दे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर कर्ता इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है, हिंदी में कर्ता, संस्कृत में यहाँ पर कर्ता। क्रिया को संपादन करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। यानी जो काम करता है उसी को सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। जैसे रामः पठति, राम पढ़ता है। कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। तो राम में क्या है? कर्ता कारक है या राम करता है। बालकः धावति, लड़का दौड़ता है। कौन दौड़ता है? लड़का, यानी कि बालकः क्या है? करता है। उसके बाद है वृकः चरति, भेड़िया चरती है। वृकः चरति, भेड़िया चरती है। चरने का काम कौन करती है? वृकः, इसलिए वृकः क्या? सब्जेक्ट है या कर्ता है। नीचे देखिए कर्तरी प्रथमा, कर्तरी प्रथमा समझते हैं, हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ ले। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। इसका मतलब क्या हुआ? कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे छात्र विद्यालयम गच्छति, छात्र विद्यालय जाता है। छात्र विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर छात्र क्या है? कर्ता कारक है। और इसमें कौन सी विभक्ति हुई है? प्रथमा, इसलिए अकारांत है यहाँ पर, तो विसर्ग लगा है। छात्र में छात्रा हुआ। नेक्स्ट है जो रूल्स है यहाँ पर, अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय मात्रे प्रथमा, केवल नाम व्यक्त करना हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। केवल नेम व्यक्त करना हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। यथा जैसे श्याम विसर्ग है, बालकः विसर्ग है, और यहाँ पर जो आकारांत है उसमें विसर्ग नहीं होता है, जैसे सीता, गीता आदि। ये सब क्या है? अभिधेय मात्रे प्रथमा है। ठीक है, आकारांत में विसर्ग नहीं देना है, अकारांत में विसर्ग देना है। तो नाम व्यक्त करने हेतु क्या होता है? प्रथमा, यानी प्रथमा विभक्ति लगती है। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आप समझ पा रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगला क्या है? अगला है
संबोधने प्रथमा। संबोधने प्रथमा अर्थात संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे देव, और यहाँ पर संबोधन चिन्ह है, आप देख लीजिए, पूर्णविराम दे के नीचे में पॉइंट। हे राम, यहाँ पर संबोधन चिन्ह है। हे सीते, यहाँ पर संबोधन चिन्ह है, पूर्णविराम दे के नीचे में पॉइंट यानी बिंदु। तो संबोधन में प्रथमा व्यक्ति होती है, यानी संबोधन का मतलब होता है किसी को पुकारना, किसी को पुकारना या कहना, उसमें प्रथमा लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे हे देव, देवता को कह रहे हैं, हे राम, राम को कह रहे हैं, हे सीते, सीते को कह रहे हैं। उसके बाद है उक्ते कर्मणि प्रथमा। उक्ते कर्मणि का मतलब देखिए, कर्मवाच्य में, किसमें? कर्मवाच्य में, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य में, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मया राम दृश्यते, मया राम दृश्यते, मेरे द्वारा किसको देखा जाता है? राम को। तो यहाँ पर राम जो है क्या है? कर्म है, इसलिए राम में विसर्ग लगा है, प्रथमा व्यक्ति लगी है। यहाँ पर देख लीजिए फिर से, मया राम दृश्यते, यहाँ पर मेरे द्वारा राम को देखा जाता है, तो राम क्या हो गया? कर्म, इसलिए राम में है विसर्ग यानी प्रथमा। क्या है राम में? प्रथमा। दूसरा है तेन हरि सेव्यते, उसके द्वारा हरि की सेवा की जाती है। तो यहाँ पर हरि में देखिए विसर्ग है, यानी हरि प्रथमा है, उसके द्वारा हरि की सेवा की जाती है। तो हरि क्या है? कर्म है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग लगा, हरि में प्रथमा है, हरि में प्रथमा है। तो प्रथमा की पहचान है कि शुरू में विसर्ग लगता है। आगे है कर्म कारक। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, अर्थात कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है। यहाँ पर है कर्म क्या है? कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम पुस्तकम पठति सह फलम खादति, यहाँ आप देख रहे हैं, राम पुस्तकम पठति, राम क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो पुस्तक क्या है? कर्म है, इसीलिए यहाँ पर कर्म कारक है। और कर्म कारक का पहचान है कि शब्द के ऊपर अनुस्वार होता है, अंत में जो अक्षर होते हैं उस पर। जैसे रामा पुस्तकम, या फिर मोहलंत लगता है। जैसे पुस्तक में यहाँ पर अनुस्वार अगर नहीं देंगे तो यहाँ पर पुस्तक में मोहलंत देना पड़ेगा, पुस्तकम। और मोहलंत दिखाता है कि द्वितीय विभक्ति हुई है और कर्म कारक है। तो यहाँ पर पुस्तकम में क्या है? कर्म कारक है। दूसरा है सफलम खादति। सफलम खादति, सफलम खादति, यहाँ फल क्या है? कर्म है, इसलिए फलम में क्या है? कर्म कारक है, फलम में कर्म कारक है। नेक्स्ट है कर्मणि द्वितीया। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक में पूछा जाए कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे सह गृहम गच्छति, वह घर जाता है। यहाँ से आपको अनुवाद भी पूछ ले कि वह घर जाता है, क्या बनेगा? सह गृहम गच्छति। क्यों? क्योंकि कारक पढ़ रहे हैं, और कारक पढ़ लिए तो अनुवाद छूमंतर। फिर है राम मधुरम वदति, राम मीठा बोलता है। राम मीठा बोलता है, यहाँ पर मधुरम क्या है? कर्म है, इसलिए मधुर शब्द जो है यहाँ पर कर्म है, और यहाँ पर अनुस्वार दिखाता है कि कर्म कारक है। मधुरम में कर्म कारक है, अनुस्वार नहीं देंगे तो मोहलन देंगे, ठीक है। तो राम मधुरम वदति, यहाँ मधुरम में कर्म कारक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, अगला है यहाँ पर इसी में अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया।
बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुवाद की दृष्टिकोण से अनुवाद 7 अंक का पूछ लिया जाता है, लेकिन आप छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से अनुवाद भी आप बनाएंगे। अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया, इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। यथा ग्रामम अभितः पर्वताः सन्ति। ग्रामम अभितः पर्वताः सन्ति, अभितः का मतलब दोनों ओर होता है, यानी गांव के दोनों ओर पहाड़ है। गांव के दोनों ओर पहाड़ है। यहाँ ग्रामम में क्या है, द्वितीया है और इसके साथ अभिता लगा है, यानी गांव के दोनों ओर पर्वता सन्ति, पहाड़ है। उसके बाद विद्यालयम परित वृक्षा सन्ति। विद्यालयम परित वृक्षा सन्ति, तो परिता का मतलब क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए, हम बताए हैं चारों ओर। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, यही अनुवाद आपको पूछ लिया। तो कैसे बनाएंगे, विद्यालयम परित वृक्षा सन्ति। यहाँ पर विद्यालय में द्वितीय विभक्ति है और इसके साथ परिता लगा है। क्लियर। तो परिता के साथ द्वितीय विभक्ति, अभिता के साथ द्वितीय विभक्ति। उसके बाद है विद्यालयम सर्वतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के सब ओर वृक्ष हैं। सर्वतः का मतलब होता है सब ओर। क्या होता है, सब ओर। आपसे पूछ ले विद्यालय के सब ओर वृक्ष हैं, अनुवाद करें, तो होगा विद्यालयम सर्वतः वृक्षा सन्ति। यहाँ विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर अनुस्वार है। विद्यालय उस पर अनुस्वार दिखाता है, द्वितीय विभक्ति है। तो द्वितीय विभक्ति है। आगे देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर, क्रिया विशेषणे द्वितीया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिया विशेषणे द्वितीया, अर्थात क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। क्रिया विशेषण में जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। स मधुरम, मधुरम में द्वितीय विभक्ति है, अनुस्वार है यहाँ पर। स मधुरम गायति, मधुरम में द्वितीय है। वह मीठा गाता है, यही पूछ लिया आपसे। स मधुरम गायति। मोहन मीठा गाता है, मोहन मधुरम गायति। ठीक है। गणेश मीठा गाता है, गणेश मधुरम गायति। एवं प्रकार से आप बना सकते हैं। मेघ मंदम मंदम गर्जन्ति, तो मंदम मंदम क्या है, क्रिया विशेषण है, तो इसमें क्या होंगे, द्वितीय अर्थात अनुस्वार या फिर मोहलंत। मेघ मंदम मंदम गर्जन्ति, मंदम मंदम में द्वितीय विभक्ति है, यानी मेघ धीरे धीरे गरजता है। यही आपसे पूछ ले अनुवाद क्या होगा, मेघ धीरे धीरे गरजता है, मेघ मंदम मंदम गर्जन्ति। चलिए आगे देखते हैं। अगला है करण कारक तृतीय विभक्ति, अर्थात करण कारक में तृतीय विभक्ति लगती है। क्रिया संपादन में यानी काम करने में अत्यंत सहायक होने वाला करण कारक कहलाता है। यानी जिस साधन से काम करते हैं वही है यहाँ पर करण। क्रिया संपादन में या काम करने में अत्यंत सहायक होने वाला करण कारक कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे पॉइंट है, यहाँ पर बिंदु है, करने तृतीया। अगर पूछ लिया जाए आपसे, करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। करण में तृतीया, जैसे बालका कलमेन लिखती, बालक कलम से लिखता है। बालक किससे लिखता है, कलम से, तो कलम में तृतीया लग गया। कलम का तृतीय विभक्ति कलमेन। कलम एक साधन हो गया, इस साधन से लिखने का काम होता है, तो इसी में लगेगा तृतीया। जैसे यहाँ पर देखिए, कलम में लग गया एन, यानी तृतीया, एन दिखाता है तृतीया। कलमेन, कलमेन में तृतीय विभक्ति है, तो क्या होगा, कलम से। बालका कलमेन लिखती, बालक कलम से लिखता है। दूसरा उदाहरण यहाँ पर, रामः बाणेन रावणम हतवान। बाण से, बाणेन मीन्स बाण से, अर्थात बाणेन में तृतीया है। राम ने बाण से रावण को मारा, यही पूछ ले अनुवाद आपको बनाएंगे। राम बाणेन रावणम हतवान, तो बाणेन में तृतीया है, क्योंकि यहाँ भी एन लग गया है, तो बाण से राम जो है
रावण को मारते हैं, अतः बानेन होगा संस्कृत, बानेन में तृतीया है। तो अगला है एनांग विकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार की सूचना मिलती है, जिन अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार की सूचना मिलती है उनमें तृतीया व्यक्ति होती है। जैसे स कर्णेन बधिरा, वह किससे बह रहा है? कान से। कर्णेन में तृतीया है क्योंकि यह शरीर का अंग है, और यहाँ कहा भी गया है कि अंगवाचक जो शब्द हैं उनमें शारीरिक विकार की सूचना मिलती है। तो कान से क्या है? बहरा है, अर्थात कर्णेन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह तृतीया है, कर्णेन में तृतीया है। सह कर्णेन बधिरा पूछ ले आपसे, वह कान से बहरा है, वह कान से बहरा है, अनुवाद क्या होगा? सह कर्णेन बधिरा। उसके बाद रमेश एकेन अक्षणा काना अस्ति, यहाँ पर देखिए अक्षणा, अक्षणा का मतलब शरीर का अंग है, आंख होता है, तो इसमें तृतीया होगा। रमेश एक आंख का काना है, तो रमेश एकेन अक्षणा काना अस्ति, तो यहाँ पर शरीर का अंग क्या है? आंख है, अक्षणा में तृतीया लगा, और मतलब क्या हुआ? रमेश एक आंख का काना है, तो अक्षणा में तृतीया है, एकेन में भी तृतीया है, यहाँ पर यहीं से बना अक्षणा, अक्षणा में तृतीया है। सुरेश एक पैर से लंगड़ा है, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, आपको बनाना है, आप कारक पढ़ लिए हैं, तो आप क्या बनाएंगे? सुरेश एक पादेन खंज अस्ति, और यहाँ पर पादेन यानी पैर शरीर के अंग हैं, तो इसी में लगेंगे तृतीया, पाद से पादेन, ठीक है। पादेन में तृतीया व्यक्ति है, जैसे वहां पर था कर्णेन में, तो पादेन में तृतीया व्यक्ति है। सुरेश एक पादेन खंज अस्ति, सुरेश एक पैर से लंगड़ा है, तो यहाँ पर पादेन शारीरिक अंग है, तो इसमें क्या है? तृतीया है। अनुवाद भी समझ में आ रहा है। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट, सार्थे तृतीया।